क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रताप पांडे एडवोकेट। जखनिया तहसील में क्या क्यों जो है कि हड़ताल हो रहा है और जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कारण रहा? पत्रकार महोदय और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। सुबह से मैं 2 चैनलों से पत्रकार महोदय से मुखातिब हुआ। इसके बाद आपसे हमारी मुलाकात हुई। हमें गर्व है पत्रकारिता पर कि आप आकर के जखनिया तहसील में जो विसंगति है और उप जिलाधिकारी जखनिया द्वारा जो कुकृत्य किए जा रहे हैं अधिवक्ताओं और साथ ही वादकारियों को, जखनिया तहसील में सम्मिलित 577 गांव की जनता के दुख दर्द को आप न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रकरण ये है कि यहाँ पर जब से ये नए एसडीएम साहब आए हैं तब से लेकर आज तक इन्होंने कोई भी न्याय संगत कार्रवाई नहीं किया। अपना चार्ज लेने के पहले दिन उनका स्टेटमेंट था कि हमारे यहाँ किसी भी अधिवक्ताओं की ज़रूरत नहीं है, वे चैम्बर में किसी भी मिसलेनियस एप्लीकेशन को लेकर के न आए, मैं स्वतः संज्ञान लेकर के अपने स्तर से काम करूँ। जो भी एप्लीकेशन हम अधिवक्ताओं द्वारा दिया जाता है उस अधिवक्ताओं के एप्लीकेशन को रख लेते हैं और ये भी नहीं बताते हैं कि कौन सी कार्रवाई में हम आदेश करके भेज रहे हैं। एक एप्लीकेशन का निस्तारण लगभग महीनों लग जाता है और कोई भी कार्रवाई नहीं होती। उन्हीं के जो है दुर्व्यवहार से खिन्न होकर के आज सुबह 10:30 बजे तहसील बार एसोसिएशन जखनिया के सदन में विद्वान अधिवक्ताओं की आपात बैठक बुलाई गई। उस आपात बैठक में जितने हमारे अधिवक्ता साथीगण उपस्थित थे सभी ने एक स्वर से 100% रूप में यह कहा कि वर्तमान एसडीएम महोदय जखनिया का जो दुर्व्यवहार है उससे सभी लोग पीड़ित हैं और उनके खिलाफ जब तक उनका स्थानांतरण अन्यत्र नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों का स्ट्राइक रहेगा। शेष 2 न्यायालय अपना जो है सुचारू रूप से संचालित होंगे, वो अपना न्यायिक कार्य करेंगे। पता चला है कि कुछ अधिवक्ताओं के साथ मिसबिहेव भी हुआ है। इस कड़ी में हम श्रीमान जी को बताना चाहते हैं कि एक पूर्व एवं वरिष्ठ हमारे बार के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार पांडे जी किसी क्लाइंट का प्रकरण लेकर गए थे। करीब 27 दिन बीत गए थे, उनके एप्लीकेशन का डिस्पोजल नहीं हुआ। किसी तरह से वो पता लगा करके ऑफिसों से गए और कहे एसडीएम साहब से कि सर देखिए जो आप एप्लीकेशन दिए हैं इसका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई रिलीफ नहीं है, हमारी पार्टी परेशान है, अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो जनता को कैसे न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम जनता के न्याय का कोई गारंटी लेकर के नहीं जाए हैं, वकील साहब आप यहाँ से जितना जल्दी हो यहाँ से चले जाइए। अन्य एक अधिवक्ता हैं जिनको जो कि उनका जो है पर्सनल मैटर था, उसमें जो है पूर्व एसडीएम महोदय वीर बहादुर सिंह यादव को इस आशय का एप्लीकेशन दिया गया था कि हमारे नाम 10 धुर भूमिखंड का आवासीय आवंटन किया गया था और विपक्षी जो है हमको काबिज दखल नहीं होने दे रहे हैं। उस पर उन्होंने नायब तहसीलदार श्री जयप्रकाश जी को आदेश दिया था कि नायब तहसीलदार स्वयं जाकर के मौके का जांच करें और समस्या का निस्तारण कराएं। एसडीएम साहब के उस आदेश के अनुपालन में नायब तहसीलदार साहब ने हल्का लेखपाल को टीम गठित करके मौके पर भेजा और हल्का लेखपाल द्वारा मौके पर जाकर सीमांकन करके निशानदेही किया गया और खूंटा पत्थर गड़वा दिया गया। और इसके बाद जब रात हुआ तो विपक्षी गणों द्वारा उस खूंटे पत्थर को उखाड़ कर फेंक दिया गया। आवेदक द्वारा पुनः हल्का लेखपाल से और नायब तहसीलदार से इस बात को बताया गया। पुनः मौके पर लोग जाकर के जांच किए तो तथ्य सही मिला कि खूंटा पत्थर उखाड़ दिया गया। तो जांच के बाद नायब तहसीलदार साहब ने उप जिलाधिकारी महोदय को अपना रिपोर्ट लिखा कि मौके पर राजस्व टीम भेज करके पुनः जो है पुलिस बल के साथ
कब्जा दखल दिला दिया जाए। वो एप्लीकेशन आवेदक के पास था। इसके बाद जो है पूर्व एसडीएम साहब का स्थानांतरण हो गया। इसके बाद नए एसडीएम साहब आए। जब नायब तहसीलदार साहब के इस रिपोर्ट को लेकर के एसडीएम साहब के पास मैं खुद गया था, तो उन्होंने कहा कि फूटा पत्थर उखाड़ दिया गया, उखड़ जाने दो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। और हमने ये रिक्वेस्ट किया कि श्रीमान जी, ये नायब साहब का रिपोर्ट है, अगर मौके पर कोई अप्रिय घटना घट जाती है, आवेश में आकर के कोई कुकृत्य हो जाता है, तो इसका जवाबदेह कौन होगा। केवल आपसे पुलिस बल मांगा गया है और एक मजिस्ट्रेट जो है रिपोर्ट लगा करके दिया है। तो काम यही है कि पुलिस बल को आदेश कर दें कि जा कर के मौके पर हल्का लेखपाल और टीम के साथ वहाँ पर पुनः उसी स्थान पर निशानदेही कर दे। लेकिन इन्होंने न तो वो एप्लीकेशन हमारा दिया, न तो उस एप्लीकेशन का जो कि 16/4 से कार्रवाई शुरू है, 16 अप्रैल से शुरू है, आज 12/5 हो गया, लगभग 1 महीने हो गए। उस हमारे एप्लीकेशन का ये भी पता नहीं है कि वो हमारा एप्लीकेशन कहाँ है, किस प्रक्रम पर है, किस ऑफिस में है। ऐसी स्थिति में अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो इसका जवाबदेह कौन होगा। तो ऐसे सब कुकृत्य हैं जो कि महीनों महीनों एक एप्लीकेशन पर लग जा रहे हैं डिस्पोजल होने में, निस्तारण होने में। तो वादकारी और अधिवक्ता कैसे चैन से रहेंगे, क्योंकि अधिवक्ता का एक कर्तव्य होता है वादकारियों को, जनता को न्याय दिलाना। ये हम लोग के न्याय प्रिय नहीं है, इनको न्याय अच्छा नहीं लगता है। अधिवक्ताओं की किसी की भी बात को नहीं मान रहे हैं, निरंकुश तानाशाह की तरह ये जो है यहाँ पर चलते हैं और कहते हैं कि 2 बजे के बाद हमारे चैम्बर में कोई भी अधिवक्ता नहीं आएगा। यही सब जो है उनके द्वारा दुर्व्यवहार है और उससे खिन्न होकर के जो है हम समस्त अधिवक्तागण आपात बैठक किए, नारेबाजी लगाए और यह सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि जब तक वर्तमान एसडीएम साहब का स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक हम लोग उनके कोर्ट का न्यायिक रूप से बहिष्कार करेंगे और शीर्ष न्यायालय अपना काम करेगा। वर्तमान में जब आप लोग का सदर में बैठक हुई तो उस समय एसडीएम के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का कुछ समय सीमा रखा गया या कोई तिथि रखी गई कि इस तारीख से इस तारीख तक जो है कि स्ट्राइक होगा? हाँ, इसके विषय में हम लोग के सदन का सर्वसम्मत निर्णय है कि कल पुनः दिनांक 13/5/22 को हम लोगों की बैठक होगी और उसमें एक प्रतिनिधि मंडल तैयार होगा जो कि जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर से मिलेगा। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेगा और माननीय कमिश्नर साहब से मिलेगा और माननीय गृह सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से भी मिलेगा, ताकि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इनको यहाँ से स्थानांतरण किया जाए।